दर्शकों, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि हमारा हिंदू नववर्ष कब से प्रारंभ होने वाला है और यह सनातन धर्म कितने वर्ष पुराना है और अन्य धर्म कब से बने हैं, हिंदू शब्द किसने दिया था। आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की ज्ञानवर्धक जानकारियाँ आपको समय से पहले प्राप्त होती रहेंगी। तो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं और बताता हूं कि हमारे हिंदू नववर्ष कब से प्रारंभ होने वाला है। होली के अगले दिन से ही न होकर चैत्र माह के 15 दिन बाद क्यों शुरू होता है हिंदू नववर्ष। हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से हिंदू नववर्ष की शुरुआत मानी जाती है। ऐसे में साल 2024 में 9 अप्रैल से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होगी। भारत के कई राज्यों में हिंदू नववर्ष को अलग अलग नामों से जाना जाता है। मराठी में इसे गुड़ी पड़वा कहा जाता है तो वहीं उड़ीसा में इसे महाविषुव संक्रांति के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार हर साल 1 जनवरी से नए साल की शुरुआत होती है, लेकिन वहीं हिंदी कैलेंडर की बात करें तो इसके अनुसार नया साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होता है। ऐसे में आपके मन में यह भी सवाल उठता होगा कि चैत्र माह की शुरुआत तो होली के अगले दिन से ही हो जाती है, फिर हिंदू नववर्ष 15 दिन बाद यानी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को क्यों मनाया जाता है। आइए जानते हैं इसके बारे में। इसीलिए 15 दिन बाद शुरू होता है नववर्ष। हिंदी कैलेंडर के अनुसार होली के अगले दिन से चैत्र का महीना शुरू हो जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत 15 दिन बाद यानी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हिंदू नववर्ष की शुरुआत मानी जाती है। यानी चैत्र माह के शुरुआत के 15 दिनों को नववर्ष में नहीं गिना जाता है। इसका कारण है कि इस दिनों में चंद्रमा अंधेरी की ओर यानी अमावस्या की तरफ बढ़ता है। वहीं सनातन धर्म में अंधेरे से उजाले की तरफ बढ़ने की बात कही गई है। इसलिए चैत्र माह में अमावस्या खत्म होने के बाद नए साल की शुरुआत होती है। इसी कारण से फाल्गुन माह की पूर्णिमा यानी होली के अगले दिन से नया महीना तो शुरू हो जाता है, लेकिन हिंदू नववर्ष चैत्र माह के 15 दिन बीतने के बाद शुरू होता है। बता दें कि 9 अप्रैल 2024 से शुरू होने जा रहा है हिंदू नववर्ष, जो कि विक्रम संवत 2081 होगा। अंग्रेजी कैलेंडर और हिंदू कैलेंडर के बीच 57 साल का फर्क होता है, क्योंकि हिंदू नववर्ष अंग्रेजी के नए साल से करीब 57 साल आगे चलता है। शुक्ल पक्ष के समग्रेतु सदा सूर्योदय सती ब्रह्म पुराण में इस बात का वर्णन मिलता है कि जब ब्रह्मा जी इस सृष्टि की रचना की तब चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि थी। इसीलिए इस दिन को बेहद शुभ माना जाता है और इसी तिथि से हिंदू नववर्ष की शुरुआत मानी जाती है। पृथ्वी पर सबसे पुराना धर्म कौन सा है? सनातन धर्म पृथ्वी के सबसे प्राचीन धर्मों में से एक है। हालांकि इसके इतिहास के बारे में अनेक विद्वानों के अनेक मत हैं। सनातन धर्म का जन्म कब हुआ? भारत की सिंधु घाटी सभ्यता में सनातन धर्म के कई चिन्ह मिलते हैं। अब अगर उस सवाल पर जाएं तो ये धर्म कितना पुराना है तो इसे लेकर भी अलग अलग दावे हैं। ये धर्म करीब 12,000 साल पुराना और कुछ मान्यताओं के मुताबिक 90,000 साल पुराना भी बताया जाता है। हिंदू और सनातन धर्म में क्या अंतर है? सनातन धर्म हिंदू धर्म का ही वैकल्पिक नाम है, जिनका उपयोग संस्कृत और अन्य भारतीय भाषाओं में भी किया जाता है। वैदिक काल में भारतीय उपमहाद्वीप के धर्म के लिए सनातन धर्म नाम मिलता है। सनातन का अर्थ है शाश्वत या सदा बना रहने वाला, अर्थात जिसका न आदि है न अंत है। मुस्लिम धर्म कितने साल पुराना है? इस्लाम का उदय हजरत आदम अलैहिस्सलाम के आने से हुआ। इसके अंतिम नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। लगभग 613 ईस्वी के आसपास हजरत मोहम्मद साहब ने लोगों को अपने ज्ञान का उपदेश देना आरंभ किया था। इसी घटना को इस्लाम का आरंभ के रूप में जाना जाता है। तो कहने का मतलब है दर्शकों, ये जो हमारा हिंदू सनातन धर्म है यही सबसे पुराना धर्म है और बाकी धर्म बाद में पैदा हुए हैं। अपनी अपनी अलग अलग दुकानें खोल रही हैं और
जबकि हमारा हिंदू सनातन धर्म सबसे पुराना है। हिंदू धर्म का नाम किसने रखा था? हिंदू धर्म शब्द का प्रयोग सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने 1816 से 17 में किया था। 1840 के दशक तक हिंदू धर्म शब्द का उपयोग उन भारतीयों द्वारा किया जाता था जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद का विरोध करते थे और जो खुद को मुसलमानों और ईसाइयों से अलग करना चाहते थे। हिंदू शब्द किसने दिया था? यूरोपीय भाषा स्पेनिश में धार्मिक संदर्भ में हिंदू शब्द का सबसे पहला उपयोग 1649 में सेबेस्टियो मैनरिक द्वारा किया गया प्रकाशन था। हिंदू कैसे बने? आमतौर पर किसी को हिंदू परिवार में जन्म लेने या आस्था का पालन करने या खुद को हिंदू घोषित करने से हिंदू माना जाता है। हिंदू धर्म में आस्था में कोई औपचारिक रूपांतरण या बहिष्कार नहीं है। एक हिंदू संपूर्ण ब्रह्मांड को भगवान का मानता है और ब्रह्मांड की हर चीज को भगवान के रूप में देखता है। केवल एक हिंदू धर्म एक ऐसा है जो कि सभी के सुखी और निरोगी होने की आशा करता है भगवान से। कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे संत निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भावेत। केवल हिंदू धर्म ही एक ऐसा है सभी के भले की बात सोचता है, अन्य धर्मों में ऐसा नहीं है। बस और धर्मों में तो कहा है कि आप जिसको मारोगे आपको पुण्य मिलेगा, लेकिन ऐसा हिंदू धर्म नहीं सिखाता है। केवल हिंदू धर्म सिखाता है कि सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों। इस तरह की जो भावना प्रकट करता है, भावना लाता है, वो केवल और केवल हिंदू धर्म में है और किसी अन्य धर्मों में इतनी ताकत नहीं जो कि हिंदू जैसा बड़ा उद्गार कर सकता है, हृदय को बड़ा कर सकता है। केवल हिंदू धर्म ही एक ऐसा है जिसके हृदय में हमेशा सभी के सुखी रहने की भावना प्रकट होती रहती है। मैं विदा लेता हूँ। दर्शकों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। राधे राधे, जय श्री राधे। और अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे राधे।